अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं यहाँ कोई नाम बनाने नहीं आया, ना ही कोई सियासत पर बात करने आया हूँ, बल्कि एक बहुत अहम मरहला पर डिस्कस करने आया हूँ जो हम सब के लिए गौर व फिक्र करना बहुत लाजमी है। वो है पाकिस्तान के मईशी हालात। दोस्तों, आज मैं आपके सामने किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, ना ही किसी हुकूमत को निशाना बनाने आया हूँ। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के आम आदमी की आवाज़ बनकर खड़ा हूँ। आज पाकिस्तान एक शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है, और ये बहरान सिर्फ एताद व शुमार तक महदूद नहीं, बल्कि हर घर, हर चूल्हे, हर जेब और हर दिल तक पहुंच चुका है। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि बुनियादी ज़रूरियात भी ऐशो अशरत बन गई हैं। आटा, चावल, दाल, चीनी, घी, दूध, ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, लेकिन आज यही चीज़ें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। बिजली के बिल देखकर लोग सहम जाते हैं, गैस के बिल तनख्वाहों को निगल जाते हैं, और पेट्रोल की कीमत हर चीज़ को महंगा कर देती है, चाहे वो सब्ज़ी हो, ट्रांसपोर्ट हो या इलाज। एक वक्त था जब एक कमाने वाला फ़र्द पूरे ख़ानदान का सहारा बन जाता था। आज वही फ़र्द 2 या 3 जगह काम करने के बावजूद ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, लेकिन महंगाई कहीं गुना बढ़ चुकी है। महीने के शुरू में जो उम्मीद होती है वो महीने के दरमियान में ही दम तोड़ देती है। दोस्तों, हमारा रुपया मुसलसल अपनी कदर खो रहा है। डॉलर, यूरो और दीगर करेंसियाँ मजबूत हो रही हैं, और पाकिस्तानी रुपया दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसका नतीजा ये निकलता है कि दरआमदनी एशिया महंगी हो जाती हैं, कारोबारी लागत बढ़ती है, और आखिर में बोझ सिर्फ आवाम पर आता है। कारोबार सुस्त रवि का शिकार हैं, छोटी सनतें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां मजदूर कम कर रही हैं, और नई सरमायाकारी तकरीबन रुक चुकी है। सबसे ज़्यादा मुतासिर हमारा नौजवान तबका है। वो नौजवान जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, जिनकी आंखों में ख्वाब हैं, आज नौकरियों की तलाश में मायूस दीवार से टक्कर खा रहे हैं। बेरोज़गारी सिर्फ माशी मसला नहीं, ये एक समाजी और जहनी मसला भी है। जब नौजवान को काम ना मिले तो इसका एतमाद टूटता है, इसके ख्वाब बिखर जाते हैं, और पूरा माशरा इसकी कीमत अदा करता है। दोस्तों, हमारा एक बड़ा मसला बदइंतज़ामी और करप्शन भी है। जब वसाइल सही जगह इस्तेमाल ना हो, जब फैसले मेरिट पर ना हो, जब ज़ाती फ़ायदा कौमी मफाद से बड़ा बन जाए, तो फिर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। हमें यह भी मानना होगा कि हमने बतौर कौम अक्सर शॉर्टकट को तरजीह दी है, मेहनत, सब्र और मनसूबाबंदी को नहीं। लेकिन दोस्तों, मायूसी हल नहीं है। कौमें बहरान से गुजरती हैं, लेकिन वही कौमें कामयाब होती हैं जो मुश्किल वक्त में ख़ुद को संभाल लेती हैं। हमें सवाल भी करने हैं, हमें एहतसाब भी मांगना है, लेकिन साथ साथ हमें ख़ुद को भी बदलना होगा। हमें ईमानदारी को अपनाना होगा, टैक्स देने को बोझ नहीं ज़िम्मेदारी समझना होगा, छोटे कारोबार को फ़रोग़ देना होगा, और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम अपने रवैया बदल लें, अगर हम कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दें, अगर हम नौजवान को सिर्फ नारे नहीं बल्कि मौका दें, तो यकीन माने ये मुल्क दोबारा खड़ा हो सकता है। मुश्किलात बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये ज़मीन वसाइल से भरपूर है, ये कौम सलाहियतों से माला माल है। सिर्फ ज़रूरत है सही सिमत, सही नियत और इज्तिमाई शऊर की। आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान किसी एक फ़र्द, किसी एक जमात या किसी एक अदारे का नाम नहीं, पाकिस्तान हम सब हैं। अगर हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। दोस्तों, बस अब और नहीं, हम सबको मिलकर काम करना होगा और एक होना होगा। हो एतमाद हम पे या ना हो दौलत की बारिश, मगर मेहनत और हौसले से ही पाकिस्तान की रोशनी की पनाह। शुक्रिया।